हेलो दोस्तों, तो अभी आगरा ताजमहल का हमारा आखिरी दिन है। आज हम सुबह सुबह तैयार हो गए और अभी होटल के छत पे ही है। यहीं से देखो ताजमहल का बिल्कुल बढ़िया से नज़ारा दिख रहा है और ये नज़ारा देख के बिल्कुल ऐसा लग रहा है हम जो घूमने आए ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अभी इसके बाद ब्रेकफास्ट करेंगे इसके होटल में ही। फिर ब्रेकफास्ट के बाद एक फतेहपुर सीकरी चलेंगे। फतेहपुर सीकरी के बाद फिर बैक टू अपना रोजगार जिंदगी और वही। चलो बाय। तो अभी ब्रेकफास्ट आ चुका है। ये होटल के छत पे ही एक रेस्टोरेंट रहता है। अभी यहाँ पे लगभग सभी होटल के छत पे रेस्टोरेंट है क्योंकि यहाँ पे जो है ताजमहल का व्यू दिखता है। तो वैसे महंगा है थोड़ा सा, लेकिन ठीक है। अब जब इतना सर्विस का ही चार्ज लिया जा रहा है, 6 पूरी और सब्जी शायद 120 रुपये पर प्लेट है। तो ये मेरे लड़का बैठा है, उसको तो बस मोबाइल चाहिए। बीवी बैठी है, खाना शुरू भी कर दिया, अभी मैं शुरू करने वाला हूँ। चलो बाय। फाइनली रूम को टाटा बोल के फतेहपुर सीकरी के लिए निकल रहे हैं और फिर वहीं से फिर तो आगरा को ही टाटा बोलना पड़ेगा। आगरा से फतेहपुर सीकरी के जाने के लिए आगरा ईदगाह बस स्टैंड से बस मिलता है, लेकिन हमने ऑटो बुक कर लिया था जो कि आने जाने मिला के 900 रुपये किराया ले रहा था। थोड़ा अच्छा भी लगा, अपना टाइम रहेगा क्योंकि बस जो है हाईवे में छोड़ देते, वहाँ से थोड़ी दूर पड़ जाता है फतेहपुर सीकरी। तो कार वगैरह आप रेंट पे भी जा सकते हो या फिर बस स्टैंड से बस करके भी आप जा सकते हो। पार्किंग में पहुंचने के बाद ई रिक्शा करके फतेहपुर सीकरी तक जाना पड़ता है, जिसके लिए आने जाने दोनों तरफ की किराया 1 पर्सन 30 रुपये है। टिकट मिलता है, उसको संभाल के रखना पड़ेगा वापस आने के लिए। तो अभी हम ई रिक्शा करके फतेहपुर सीकरी के तरफ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। छोटे टूटे फूटे कुछ महल दिख रहा था जो कि उस समय के इतिहास को लेके खड़ा हो रखा था। धीरे धीरे करके हम फतेहपुर सीकरी की ओर पहुंच रहे थे। सीकरी पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। टिकट का चार्ज 50 रुपये पर जवान। काउंटर से लोगे तो 50 रुपये, ऑनलाइन लोगे तो 45 रुपये एक इंसान के लिए। आप चाहे ऑनलाइन चाहे ऑफलाइन दोनों तरीके से टिकट कलेक्ट कर सकते हैं। टिकट चेक करा के और सिक्योरिटी चेक करा के फतेहपुर सीकरी के अंदर आ गए। आज हमने एक गाइड लिए है क्योंकि बिना गाइड के एक ऐसे लाल पत्थर का बिल्डिंग देख के चले जाते। गाइड होने पर वो थोड़ा हमें गाइड करता कि कौन सा जगह क्या है, क्योंकि हमें तो कुछ पता रहता है नहीं। तो इसलिए आज थोड़ा गाइड लिए, थोड़े गाइड के मदद से जो इतिहास हमें पता लगा वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अकबर का दीवाने खास लोगों के लिए यहाँ पर अकबर अपने 9 रत्न के साथ बैठते थे। यहाँ पर बैठ के अकबर लोगों के समस्या को सुनते थे। बाहर गार्डन था, वो दीवाने आम था। वहाँ पर आम लोग आके अपना शिकायत दर्ज कराते थे। यहाँ पर सुनवाई होती थी। ऊपर जाने का रास्ता है पार्लियामेंट के लिए। अच्छा, इधर से जाते थे। हाँ। ठीक ठीक ठीक, चलिए। हेलो आपा, आइए सब भी। वो मीनार देखो लंबा। जी जी। अकबर का हाथी था खूनी, हाथी की कब्र है वो। तो वो जो मीनार सर हाथी का समाधि, जिसको अकबर सजा देते थे ना उसे हाथी पांव धरकर मार देता था, कुचल देता है। तो वो हाथी का कब्र है, उसकी मेमोरी में बनवाया यादगारी के लिए। अब आप खजाना महल देखेंगे।
ये है अकबर का खजाना महल, जिसमें अकबर अपना खजाना रखते थे। इसमें 1, 2, 3 बिल्डिंग है जिसमें अकबर अपना खजाना रखते थे। ये उस जमाने का अलमारी है जिसको अभी जनता ने डस्टबिन बना दिया। अकबर अपने रानी के साथ इस जगह पर लुका छुपी खेलता था। इस जगह पर उस जमाने में ज्योतिष बैठते थे। अकबर युद्ध में जाने से पहले ज्योतिष को अपना हाथ की लकीरें दिखा के युद्ध में जाते थे और इसमें जैन आर्किटेक्चर है। ये है अकबर का पार्लियामेंट और ये सामने देख रहे हैं पंचमहल। इसके बारे में गाइड जो है हमें और डिटेल्स में बताएंगे। यहाँ पर अकबर बैठता था। यहाँ गोटी की जगह दासी खड़ी होती थी। अकबर यहाँ से पासा फेंकता था। अकबर उस समय लूडो खेलते थे। ये अकबर के टाइम का मदरसा है जिसमें बच्चे उर्दू, फारसी, अरबी पढ़ते थे। 9 रत्न में एक था अबुल फजल, वो बच्चे को पढ़ाता था, जिसने किताब भी लिखा था आईने अकबर और आईने नामा। ये मुस्लिम बेगम रुकैया की महल है। उसका नाम टर्किश सुल्ताना थी। इसका नाम शीश महल है। पहले शीशा लगा था और रुकैया मेकअप करती थी। पे अनार और अंगूर का आर्किटेक्चर है। ये देखिए सामने अंगूर, अनार, क्योंकि पहले इस जगह जहाँ फल फ्रूट होते थे इस जगह पे सर बेल थी। पहले मशीन नहीं था। हाँ जी, हाँ जी, हाथ से बनाया, हैंड वर्क। ओके। उस जमाने में बोलते थे हमाम और अभी बोलते हैं टॉयलेट। यहाँ अकबर का फैमिली फ्रेश होता था साहब। टॉयलेट। चलो। इसका नाम है अनूप तालाब। यहाँ तानसेन बैठ के गाना गाते थे। तानसेन और बिरजू बाबरा का कंपटीशन होता था सुर का। वहाँ अकबर की फैमिली बैठ के कंपटीशन को देखते थे। उस समय 2 चीज़ बहुत फेमस था। जब तानसेन गाना गाता था उस समय बारिश होता था और दिए जल उठते थे। अब समझिए क्या कहानी है। बिरजू बाबरा गम भरा गाना सुनाता था। उन लोगों के आंखों में आंसू आ जाते थे और
तानसेन दिल को छू लेने वाला गाना गाते थे, इसलिए दिए जल उठते थे। मटका है ओके। सुराई, और अकबर के लिए उत्तराखंड से गंगा जल का पानी आता था, यहाँ स्टोर करते थे और फिर अकबर इस पानी को पीते थे। ओके, ठीक है। ये अकबर का डाइनिंग हॉल था, यहाँ बैठ के अकबर खाना खाते थे और इस जगह में खाना रखा रहता था। यहाँ पर अकबर का फैमिली बैठ के तानसेन और बिजरू बाबरा का कंपटीशन देखते थे। यहाँ अकबर का 2 महल है, ये समर वाला है और ऊपर वाला महल विंटर महल है। ये अकबर का पालंग है, इसके ऊपर अकबर गुलाब के फूलों के ऊपर सोता था। ये अकबर यहाँ पे सोता था, अकबर का पलंग है। जब अकबर वहाँ सोते थे ना, इसमें अतर डालते थे। ओके। परफ्यूम। हाँ, परफ्यूम रूम फ्रेश करने के लिए। ओके, आजा बेटा। 8 है। अच्छा, हाइट कम है, उसी हिसाब से इस बिल्डिंग की हाइट। मैं तो दरवाजा में एंटर कैसे करते होंगे यार? वो वही भाई बोलो उनको। अकबर नाटे थे। इधर से चलिए सर। बेटा आ जाओ। अब आप हॉस्पिटल में जाएंगे। यहाँ पे बैठती थी अकबर की फैमिलियाँ और यहाँ पे जो है तानसेन गाना गाती थी। ये ओके, ऊपर वाला ठीक है। नीचे है समर, विंटर के पे सुबह से शाम तक सूरज रहता है, उससे वो गर्म होता था। और जो समर वाले में पीछे गार्डन है, ठंडी हवा आती, यानी समर विंटर। ओके, पता नहीं चलेगा कहाँ क्या है। तो समझदार है। नहीं, हाँ जी, पंचमहल। पंचमहल 5 फ्लोर है। कितने? 5। इसलिए पंचमहल। आप सुनिए, अकबर का मुस्लिम रानी चांद रात को ईद का चांद देखती थी। ओके, ईद का। हाँ, और जोधाबाई कड़वा चौथ का। ठीक है। और जो मरियम थी वो गॉड वाली थी, उसका चांद से कोई ताल्लुकात नहीं था। और अकबर शाम को विंटर महल पे से हवा खाने आते थे, इसको हवा महल भी बोलते हैं, वैसे इसका नाम है पंचमहल। 5 वो है ना। और 100 फौजी भाई 176 पिलर पे खड़ा है। तो कितने खंबे हैं? हाँ। बेटा उधर ही रहो। पहले डॉक्टर नहीं थे, हकीम और वैद्य इलाज करते थे उधर। चलिए, और यहाँ बाजार लगता है और अकबर की बेगम आनकर शॉपिंग करती थी। सेफ्टी वाला मामला। हाँ, सब गेटेड है, सब तरफ। बाहर जाएगा तो कोई हमला कर सकता। पहले किले के अंदर बाजार लगता था, मीना बाजार। आइए, वो जोधा की। अच्छा, अलग अलग रानी की अलग अलग किचन, यानी नॉन और वेज। अच्छा जी। ये रुकैया की है इधर। किसकी? ये रुकैया, वो जोधा की। वो जोधा भाई। ओके। यानी नॉन और वेज। हाँ, और ये है मरियम की महल। वो अंदर से बना लो, मैम अभी खड़े हुए हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। आप पकड़ लो, ज़्यादा मत चलाओ। तो यहाँ भी आपको पेंटिंग देखने को मिलेगी। ये है मरियम की महल। ये है मरियम की महल। ये उसका स्टोर रूम है, ये डाइनिंग रूम उसका। और ये है जोधाबाई की किचन। और ये है
ये जोधा का रसोई है, वो चिमनी है धुआं निकलने के लिए। ओके। ये झुमके का आर्किटेक्चर है, क्योंकि जोधा झुमके बहुत पहनती थी, यानी नॉन और वेज। क्या है ये वेज है, वो नॉन वेज है। दो अलग। और जो मरियम थी उसे किसी से रहता। हाँ हाँ हाँ। फिल्म देखा फौजी भाई? हाँ हाँ। ओके। और मैं भी था उसमें। आप भी थे? हाँ, लेकिन हम काम कर रहे थे। अच्छा जी। और एक फोटो खींच दो जो। वाव वाह। देखिए फौजी भाई, यार मैंने आपका फोटो खींचा, वहाँ से ये जोधा का महल है सबसे बड़ा। वो है समर। अच्छा। गर्मी पड़ती जोधा वहाँ रहती थी। वो है विंटर, सर्दी के लिए। वो है वहाँ किन्नर रहते थे। हाँ जी। वो दासियों का घर है 4 साइड। और अकबर ने जोधा के लिए मंदिर बनवाया था ना कान्हा हाँ, का। हाँ, हाँ। वहाँ जोधा कान्हा जी की पूजा करती थी। पूजा करने के बाद तुलसी का पौधा था, उसमें आन के गंगा जल चढ़ाती थी, गंगा जल। तो ये विंटर है सर्दी के लिए, वो समर है गर्मी के लिए। ये जो है यहाँ पे जो ये वैसे पूरा जोधाबाई का महल है, और इस महल के अंदर जो यहाँ है दिख रहा होगा, ये जो इस जगह पे दासी रहती थी। और ऐसे पूरे में ये दासी है, जो कोने कोने वाले घर दिख रहा है ना, ये इस जगह पे दासी रहती थी। ये था जोधाबाई का जो कान्हा जी के, भगवान कन्हैया के, ये जो है मंदिर था। अभी मंदिर है नहीं यहाँ पे, जो है जोधाबाई पूजा करती थी। ये मंदिर थी जोधाबाई की, और यहाँ से पूजा करने के बाद फिर पूजा करने के बाद जोधाबाई, यहाँ एक तुलसी के पौधा हुआ करता था, जहाँ पे जोधाबाई आके गंगा जल चढ़ाते थे। और ये जो है, जो सामने दिख रहा है, ये जोधाबाई की विंटर वाला, ये जो है विंटर वाला पैलेस है जोधाबाई की, विंटर वाला पैलेस है। और ये जो है समर वाला पैलेस है। आप सब लोगों ने सिकड़ी के बारे में जानकारी ली। इसके आगे फतेहपुर था, लेकिन मेरे लड़के का तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने के कारण हम फिर फतेहपुर नहीं गए। जो दिख रहा है वो फतेहपुर ही है, और उसका बुलंद दरवाज़ा बहुत फेमस है। वीडियो कैसा लगा आप सभी कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।